बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज मैं आपके साथ मटन की यखनी बनाने की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी फूड है। इसे ख़ास तौर पर सर्दियों में बनाया जाता है और पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी फूड है। तो इसको बनाने के लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लीजिए। गोश्त मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो, और ये हड्डी वाला गोश्त है। इसे धोकर अच्छा सा साफ कर लिया है। बकरे का आप गोश्त किसी भी पार्ट का ले सकते हैं और उसमें कोई मसला नहीं है कि आप इसको चाँप लें या आप पुट का गोश्त लें। आप बस बकरे का कोई सा भी पार्ट ले लें, लेकिन कोशिश करें कि हड्डी वाला गोश्त हो। तो इसके लिए मैंने गोश्त को साफ कर लिया है। एक देचकी को चूल्हे पर रखते हैं। देचकी को धोकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर ये मीडियम साइज का मोटा मोटा कटा हुआ प्याज है, ये डाल देंगे। 7 से 8 दाने लहसुन की कलियों के हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसे मोटा मोटा सा काट लिया और लहसुन को ऐसे ही रहने दिया है, साबुत ही। इसे मैंने पीसा नहीं, आप चाहें तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप इसको डाल दें। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून सूरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आधा किलो गोश्त के अंदर हम 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे वेसल के अंदर बनाएंगे, प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे। 2 लीटर पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने इसे वेसल में बनाना है और हम इसे इतना पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर कि पानी जो है इसके अंदर 1 लीटर रह जाए और 1 लीटर पानी इसका खुश्क हो जाए गोश्त को सॉफ्ट करते हुए। तो अब हम इसके अंदर 2 लीटर पानी डालेंगे। अब इसके अंदर हमने 2 लीटर पानी डाल दिया है। बॉयल आने तक इसके फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। जब इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, 1 या 2 हाई फ्लेम पर बॉयल आ जाए, उसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ चुका है और यखनी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो फ्लेम है उसे मीडियम कर देंगे ताकि जो गोश्त है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। याद रखें, जितना ज़्यादा टाइम आप गोश्त को वेसल के अंदर पकने के लिए देंगी, यखनी उतनी ही टेस्टी तैयार होगी। प्रेशर कुकर के अंदर यखनी को बनते हुए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन देचकी के अंदर पकते हुए इसे 30 से 40 मिनट्स आराम से लग जाते हैं और तभी हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा टेंडर होगा। प्रेशर कुकर की यखनी के अंदर और देचकी में बनी हुई यखनी के अंदर बहुत फ़र्क होता है। वेसल के अंदर बनते हुए हड्डियों में से अच्छी तरह से जो असर होता है गोश्त का वो निकल आता है, जायका निकल आता है, जिसकी वजह से यखनी बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। लो फ्लेम पर हमने इसको कवर कर दिया है 30 से 40 मिनट के लिए। उसके बाद हम यखनी को चेक करेंगे, गोश्त को भी चेक करेंगे कि गोश्त हमारा कहाँ तक टेंडर हुआ है। धीमी आंच पर पकते हुए मटन की यखनी को 35 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो अपनी क्वांटिटी से हाफ रह चुका है, यानी 2 लीटर हमने पानी डाला था तो पकने के बाद ये 1 लीटर पानी रह गया है। गोश्त भी बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हुआ है, बहुत बेहतरीन गोश्त सॉफ्ट हुआ है। देखने में ही पता चल रहा है कि गोश्त जो है बड़ा बेहतरीन सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि यखनी के अंदर जितना गोश्त सॉफ्ट होगा उसका उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। अब हम क्या करने लगे हैं कि हम इसके अंदर से गोश्त को जो है वो निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि गोश्त कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है। इसमें बिल्कुल प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप यखनी तैयार करें तो यखनी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि अगर आप इस यखनी को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद ये जो इसका यखनी का पानी है ये एकदम हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने का मतलब यही है कि इसके अंदर गोश्त का जो सही टेस्ट है वो इसके अंदर आ चुका है। जैसे हम पाए पकाते हैं तो पाए का सालन जब गर्म होता है तो वो बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है तो
इसका जो शोरबा है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यखनी के साथ भी है। अब हम इस यखनी को भी एक स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। मटन की यखनी को स्टेन करके हमने गोश्त वाले बोल में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारी यखनी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। कितना इजी मेथड था यखनी को तैयार करने का। आप भी इसी तरह से यखनी को बनाएं तो हर कोई आपकी यखनी की तारीफ़ करेगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी प्रेस करें और मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।